नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बनाए गए कच्चे कक्षा कमरों में मामले में अब अरविंद केजरीवाल सरकार की मुश्किलें खड़ी होती नजर आ रही है, या यूं कहिए कि बढ़ती नजर आ रही है। दिल्ली के लोकायुक्त ने कच्चे कमरों में हुए कथित घोटाले की शिकायत के आधार पर जांच करने के आदेश अब जारी कर दिए हैं। इस मामले को लेकर लोकायुक्त की ओर से दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को जांच संबंधित फाइल रेफर की है। इस पूरे मामले की जांच अब दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की ओर से की जाएगी। इस मामले को लेकर विपक्ष भी अब सरकार के ऊपर पूरे तरीके से हमलावर हो गया है। सरकारी स्कूल में बनाए गए अतिरिक्त कमरों में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत भाजपा सांसद मनोज तिवारी की ओर से लोकायुक्त से की गई थी। इसमें शिक्षा विभाग की ओर से जोन 23, 25 और 29 के अतिरिक्त कमरे बनाए जाने के वित्तीय अनियमितता बरतने की शिकायत की गई थी। इस मामले में सुनवाई के बाद दिल्ली के लोकायुक्त जस्टिस हरीश चंद्र मिश्रा की ओर से 29 जुलाई यानी आज मामले की जांच संबंधित आदेश जारी किए गए हैं। इस मामले में लोकायुक्त ने आदेश दिए कि अगली सुनवाई में एक सप्ताह पहले से संबंधित इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। इस मामले में अगली सुनवाई 20 अक्टूबर दोपहर 2:30 बजे अधिसूचित की गई है। बताते चले कि पिछले दिनों दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आबकारी नीति के तहत जारी हुई शराब के ठेके में हुए कथित घोटाले को लेकर सीबीआई जांच करने की सिफारिश की थी। इसके बाद अब स्कूलों में बनाए गए कच्चे कमरों में कथित घोटाले की जांच करने के आदेश सरकार के लिए और बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। इस मुद्दे पर प्रवेश साहिब सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि माननीय लोकायुक्त ने आज दिल्ली के मुख्य सचिव से मनीष सिसोदिया के खिलाफ स्कूल रूम घोटाले में जांच के आदेश दिए। दिल्ली सरकार ने एक कमरे के निर्माण पर 28 लाख रुपए खर्च किए, जबकि एक ही कमरा 5 लाख में बनाया जा सकता है। सुनवाई की अगली तारीख 20 अक्टूबर। वहीं दूसरी तरफ इसी मुद्दे पर शहजाद पूनेवाला ने ट्वीट करके लिखा कि लोकायुक्त दिल्ली ने स्कूल के कमरे में घोटाले की इंक्वायरी ऑर्डर की सांसद मनोज तिवारी की कंप्लेन पर 20 अक्टूबर तक देनी है रिपोर्ट। दिल्ली सरकार ने 5 लाख के बजाय एक कमरा बनाने के लिए 28 लाख रुपए खर्च किए। हवाला घोटाले के बाद शराब घोटाला और अब स्कूल घोटाला। खुद मनोज तिवारी ने भी इस पर ट्वीट करके लिखा, सत्यमेव जयते। स्कूल के कमरों में घोटालों पर आज लोकायुक्त के जांच के लिए दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को निर्देशित कर दिया और इसे रिपोर्ट 20 अक्टूबर से पहले देना भी निश्चित कर दिया। लोकायुक्त कोर्ट में रहे साहिब सिंह, हरीश खुराना, नीलकांत बख्शी और लीगल टीम। यही नहीं, आपको बता दें कि उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि आखिरकार लोकायुक्त की तरफ से एक्शन लेते हुए चीफ सेक्रेटरी को ये कह दिया गया है कि इस मामले की रिपोर्ट 20 अक्टूबर तक सौंपने के लिए, इस पर वो क्या प्रतिक्रिया देंगे, तो मनोज तिवारी इस दौरान बोलते हुए गए कि आज हम बहुत खुश हैं, हमने ये लड़ाई 4 साल पहले छेड़ी थी। हमें उस वक्त ये खबर मिली थी कि 5 लाख में बनाए जाने वाले कमरों को 25-25 लाख में बनाया जा रहा है। छोटे छोटे कमरों पर बड़े घोटाले किए जा रहे हैं, काफी बड़ा घोटाला था। हमने उस वक्त इस मामले को उजागर किया था तो हम पर डिफेमेशन यानी मानहानि का केस किया गया था। उस मानहानि के केस को हमने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा, क्योंकि वो मानहानि के केस पर हमें लड़ना था और इसके बाद हमने इस पर स्टे लगा दिया। उस दौरान हमारी बात को झुटलाया गया, कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उस वक्त एक नारा काफी प्रचलित था कि 5 लाख का स्कूल का जो कमरा है वो 25 लाख में बनाया जा रहा है। साथ ही कहा कि कई जगह ऐसे हुए कि स्कूल से ज्यादा कमरे बना दिए गए, जिसकी वजह से काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। 4 साल पहले हमने ये मुद्दा उठाया था, 4 साल बाद हम लोकायुक्त में गए, 4 बार हमारी लोकायुक्त में भी पेशी हुई, कई सारे डॉक्यूमेंट्स हमसे मांगे गए, सारे डॉक्यूमेंट्स को हमने पेश किया। इस दौरान कई सारे डॉक्यूमेंट्स हमने लाए और लाके लोकायुक्त के सामने हमने रखे और आखिरकार लोकायुक्त को भी लगा कि इस मामले में कुछ ना कुछ तो जो प्रॉब्लम और परेशानी देखने के लिए मिले, जिसके बाद अब लोकायुक्त ने भी इस पर अपना रुख देखने के लिए मिला। साथ ही बता दें कि मौके पर जब वो बाइट दे रहे थे तो मनोज तिवारी के साथ प्रवेश साहिब सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली की जनता की जीत हुई है। जिस तरीके से इस घोटाले को छुपाने की कोशिश की जा रही थी, अब ये उजागर हो गया है, अब जांच बैठाई जाएगी और जो सच होगा वो बाहर निकलकर सामने आ जाएगा। बता दें कि बीजेपी सांसद मनोज तिवारी द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर स्कूल विभाग में 2000 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाने के कुछ ही घंटे बाद डिप्टी
डिप्टी सीएम का बयान आया था और गिरफ्तार कर या जनता से माफी मांगने की उन्होंने चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था, मैं मनोज तिवारी और भाजपा को चुनौती देना चाहता हूं कि अगर 2000 करोड़ के घोटाले का आरोपी दिल्ली में खुला घूम रहा है तो आपके लिए इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। अगर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने घोटाला किया है तो गिरफ्तार करे, या तो मुझे शाम तक गिरफ्तार करे या जनता से माफी मांगे। वहीं सिसोदिया का ये जवाब तब आया था जब मनोज तिवारी ने पहले दिन के एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये कहा कि आप सरकार ने कक्षाओं के निर्माण के लिए अधिक भुगतान किया था और उनमें से कई अनुबंध पार्टी नेताओं के रिश्तेदारों द्वारा हासिल किए गए थे। हम एक घोटाले का पर्दाफाश कर रहे हैं जिसमें दिल्ली के सीएम और डिप्टी सीएम शामिल है। एक आरटीआई से खुलासा हुआ है कि स्कूल के कमरों के निर्माण के लिए अतिरिक्त 2000 करोड़ रुपए के दिए गए थे जो केवल 892 करोड़ रुपए में बन सकते हैं। 34 ठेकेदारों को उनके रिश्तेदारों सहित काम दिया गया था। तिवारी ने यह भी आरोप लगाया। केजरीवाल और सिसोदिया दोनों के इस्तीफे की मांग करते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि पार्टी इस भ्रष्टाचार की जांच के लिए लोकपाल से अपील करेगी। स्कूल के कमरे बनाने के लिए प्रति वर्ग फुट 8,800 रुपए खर्च किए गए। यदि कोई इसकी तुलना फ्लैटों के निर्माण से करता है तो कोई इस अमाउंट में कम कीमत में फ्लैट खरीद सकता है। एक शीर्ष 5 सितारा होटल का रियल एस्टेट मूल्य भी 5,000 रुपए प्रति वर्ग फुट है। यह केजरीवाल और सिसोदिया का भ्रष्टाचार का चेहरा है। तिवारी ने सरकार द्वारा इस्तेमाल की जा रही निर्माण सामग्री की गुणवत्ता पर भी चिंता जताई। हमारे निष्कर्षों के अनुसार स्कूल के कमरों के निर्माण के लिए वास्तव में सस्ते तरीके का इस्तेमाल किया। हम इस भ्रष्टाचार की जांच के लिए लोकपाल से जल्द अपील करेंगे। बता दें, दिल्ली सरकार के स्कूलों में कमरे के निर्माण में हुए घोटाले की जांच अब एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एनसीबी को सौंपी गई थी। दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर शिक्षा के नाम पर 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप था। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर आरोप था कि 5 लाख का कमरा 25 लाख रुपए में उन्होंने बनवाया। वहीं कई स्कूलों में बिना बनाए ही कमरों का भुगतान कर दिया गया। इस सिलसिले में एसीबी ने विजिलेंस विभाग से शिकायत की बढ़ाई की थी और जांच के लिए इजाजत मांगी थी। बता दें कि दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर बड़ा आरोप लगाया था। मनोज तिवारी ने एक आरटीआई का हवाला देते हुए केजरीवाल सरकार पर शिक्षा के नाम पर 2000 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप लगाया था। मनोज तिवारी ने कहा कि एक आरटीआई के मुताबिक स्कूल के कमरों के निर्माण के लिए अतिरिक्त 2000 करोड़ रुपए दिए गए जो केवल 892 करोड़ रुपए में बनाए जा सकते हैं। वहीं जिन 34 ठेकेदारों को टेंडर दिए गए उनमें उनके रिश्तेदारों के नाम भी शामिल है। ऐसे में आपको बता दें कि अब दिल्ली के सरकारी स्कूल में बनाए गए कच्चे कक्षा कमरों के मामले में केजरीवाल सरकार की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती नजर आ रही है। दिल्ली के जो लोकायुक्त हैं उन्होंने कच्चे कमरे में हुए कथित घोटाले की शिकायत के आधार पर जांच करने के अब आदेश जारी कर दिए हैं। इस मामले को लेकर लोकायुक्त की ओर से दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को जांच संबंधित फाइल रेफर की गई है। साथ ही साथ इस पूरे मामले की जांच अब दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की ओर से की जाएगी। इस मामले को लेकर विपक्ष भी अब सरकार के ऊपर पूरे तरीके से हमलावर हो गया। सरकारी स्कूल में बनाए गए अतिरिक्त कमरों में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत भाजपा सांसद मनोज तिवारी की ओर से ही लोकायुक्त को की गई थी। इसमें शिक्षा विभाग की ओर से जोन 23, 25 और 29 के अतिरिक्त कमरे बनाए जाने के वित्तीय अनियमितता बरतने की शिकायत की गई थी। इस मामले में सुनवाई के बाद दिल्ली के लोकायुक्त जस्टिस हरीश चंद्र मिश्रा की ओर से आज यानी 29 जुलाई को मामले की जांच संबंधित आदेश जारी किए गए। इस मामले में लोकायुक्त के आदेश दिए गए कि अगली सुनवाई से 1 सप्ताह पहले से संबंधित इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। इस मामले में अगली सुनवाई 20 अक्टूबर दोपहर 2:30 बजे अधिसूचित की गई। बताते चले कि पिछले दिनों दिल्ली के उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने आबकारी नीति के तहत जारी हुई शराब के ठेके में हुई कथित घोटाले को लेकर सीबीआई जांच करने की भी सिफारिश की थी। इसके बाद अब स्कूलों में बनाए गए कच्चे कमरों में कथित घोटाले की जांच के आदेश सरकार के लिए और बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मुद्दा क्या है, किस तरीके से लोकायुक्त इस पर एक्शन लेती नजर आई है और अब जांच रिपोर्ट 20 अक्टूबर से पहले सौंपने की बात कही जा रही है, जिससे दिल्ली सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली है। ऐसे में आपने पूरा मामला बड़े विस्तार से जान लिया है और अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।